आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का निर्देश 31 मार्च तक सभी किसानों को दे किसान क्रेडिट कार्ड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को यूरिया व अन्य खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही कृषि की स्थिति को और बेहतर करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने धनबाद के उपायुक्त को बंद हो चुके माइंस में एकत्र पानी का उपयोग सिंचाई के लिए करने को कहा। किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कराने की धीमी गति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, यह किसानों के लिए बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जीरो परफॉर्मेंस पर सीएम हेमंत के सख्त तेवर से कांपे डीसी, पूछा हिम्मत कैसी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। झारखंड मंत्रालय में ये बैठक चल रही थी। इनमें कृषि पशुपालन एवं सहकारिता, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग एवं पंचायती राज विभाग शामिल था। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उनके मुताबिक इस समीक्षा बैठक में कई जिलों के डीसी की योजना की धीमी रफ्तार को लेकर जोरदार फटकार लगाई है। सूत्रों के मुताबिक योजनाओं के अनुपालन में चतरा जिला का कामकाज बेहतर रहा है, जबकि रामगढ़, दुमका, पाकुड़ जैसे जिलों का प्रदर्शन खराब रहा है। इसलिए जिन जिलों को डीसी को फटकार पड़ी है, सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इन जिलों के डीसी से पूछा कि जीरो परफॉर्मेंस के साथ बैठक में आने की उन्होंने हिम्मत कैसी जुटाई। सीएम ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि हर हाल में तय समय के अंदर योजना पूरी होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने समीक्षा बैठक में जिलों में मनरेगा की योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने को लेकर सख्त निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर के बिजली विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर घूस लेते गिरफ्तार, एसीबी दुमका की टीम ने की कार्रवाई। झारखंड में काम के एवज में रिश्वत लेने का सिलसिला जारी है। हर दिन राज्य के किसी न किसी जिले से घूस लेने के आरोप में अधिकारी व कर्मी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जद में आ रहे हैं। गुरुवार को देवघर के बिजली ऑफिस में संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक कुमार को दुमका एसीबी की टीम ने 4,000 रूपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। एक बिजली उपभोक्ता से कनेक्शन दिलाने के नाम पर घूस की मांग की गई थी। बताया कि देवघर में एक विद्युत उपभोक्ता ने घर के लिए नया कनेक्शन लेने संबंधी आवेदन दिया था। इस संबंध में बिजली ऑफिस में संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक कुमार ने कनेक्शन दिलाने के एवज में 4,000 रूपए घूस की मांग की थी। घूस नहीं देने पर काम में टालमटोल कर रहा था। बिजली उपभोक्ता ने इसकी शिकायत एसीबी से कर दी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 2500 सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर अड़े। झारखंड के सहायक पुलिस इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। 12 नक्सल प्रभावित जिलों में संविदा के आधार पर बहाल 2500 सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी बच्चों को गोद में लेकर डटी हुई है। इनका कहना है कि 10,000 में घर चलाना मुश्किल है। सहायक पुलिसकर्मी की शादी टूट रही है और कई सहायक पुलिसकर्मी की तो शादी भी तय नहीं हो रही है। झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी और उसकी रिपोर्ट पर सरकार फैसला लेगी। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल होते हैं तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उनके परिवार को आए दिन नक्सली धमकाते हैं। साथ ही उन्हें तरह तरह का प्रलोभन भी दिया जाता है। राज्य के 12 अति नक्सल प्रभावित जिलों में संविदा के आधार पर बहाल सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर फिर से आंदोलन पर हैं। पुलिसकर्मियों ने धमकी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो मजबूरन वे अपने और अपनों के जान माल और भरण पोषण के लिए कुछ भी करने को मजबूर होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पर दूसरा मुकदमा दर्ज, 2 करोड़ 29 लाख के गबन का आरोप। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में मंत्री जगन्नाथ महतो सहित 5 लोगों के खिलाफ कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के प्राचार्य डेगलाल राम ने 2.29 करोड़ के गबन का दूसरा मुकदमा किया है। इससे पूर्व डेगलाल ने 7/2017 में मंत्री जगन्नाथ महतो के खिलाफ 27 लाख रूपए के गबन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था। शिक्षा मंत्री के साथ साथ फुलचंद राम महतो, रामेश्वर प्रसाद यादव, प्रताप कुमार यादव और रविंद्र कुमार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गूगल में विज्ञापन देकर लोगों से ठगी का देवघर पुलिस ने किया खुलासा। देवघर साइबर थाना की पुलिस ने गूगल सर्च इंजन में पेड विज्ञापन देकर खुद के नंबर को टॉप पर पदस्थापित कर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में साइबर थाना की पुलिस ने 8 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने बताया कि एसपी धनंजय कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि विभिन्न थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक ऐप पर रिवार्ड देने व कैशबैक का ऑफर देकर लोगों को ठगा जा रहा
रहा है। सूचना पर एसपी श्री सिंह ने साइबर डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित किया और मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के बड़ा चरपा, मुरली पहाड़ी, चुंजो, केंदुआ टांड़ तथा सारवा थाना क्षेत्र के चरघरा गाँव में छापेमारी कर कुल 8 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से कुछ लोग साइबर ठगी का कार्य के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने आदि का काम करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में प्लस ब्रांड व फूलो झानो आशीर्वाद अभियान से बदल रही महिलाओं की तस्वीर। सीएम ने दिया ये निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान आवास योजना से जरूरतमंदों को आच्छादित करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अक्टूबर तक सभी जरूरतमंदों को योजना का लाभ दे। मनरेगा की योजना को बेहतर ढंग से लागू करे। फोटो हो खेल मैदान को पूरा करने में कोई देरी न हो, इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान की समीक्षा के दौरान कहा कि हमें महिलाओं को हड़िया, दारू निर्माण और बिक्री कार्य से दूर कर सम्मानजनक आजीविका से जोड़ना है। इस दौरान इन्हें प्लस ब्रांड से जोड़ने का निर्देश दिया। विरसा हरित ग्राम योजना की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधारोपण ऐसी जगह करें जहां सिंचाई की सुविधा हो। पौधों की सिंचाई के लिए जरूरतमंद वर्ग जैसे बुजुर्ग, विधवा या अन्य कोई असहाय व्यक्ति को सिंचाई कार्य में लगाएं और मनरेगा के जरिए मजदूरी का भुगतान करें। साथ ही मनरेगा के जॉब कार्ड में उम्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रांची के बुंडू थाना अंतर्गत अनला गांव में गत रात्रि पति विश्वनाथ स्वांसी ने अपने धर्मपत्नी रेवती देवी उम्र 30 वर्ष की गला दबाकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार गत रात जितिया पर्व को लेकर अनला गाँव में विश्वनाथ स्वांसी के घर के बगल में नाच गान चल रहा था। इसी बीच विश्वनाथ और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर घर में ही झगड़ा हुआ और विश्वनाथ ने अपनी पत्नी का गला दबा दिया। इससे रेवती देवी की मौत हो गई। ग्रामीण ने यह भी बताया कि पहले भी दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहा है। इसे लेकर मामला बुंडू थाना तक पहुंच गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में प्रेमी युगल को नंगा कर घुमाने के मामले में ग्राम प्रधान सहित 6 लोग गिरफ्तार। झारखंड के दुमका जिले में एक प्रेमी युगल को निर्वस्त्र कर गांव में करीब 1 किलोमीटर निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में युवक आरोपी मयूरनाच गांव के ग्राम प्रधान पशुधन किस्कू सहित 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में ग्राम प्रधान का बेटा किरण किस्कू के साथ ही पीड़िता का जेठ और देवर भी शामिल है। यह घटना सोमवार को दुमका मुसफिल थाना क्षेत्र के गांदो इलाके में मयूरनाच गाँव में हुई थी। पुलिस जाँच में खुलासा हुआ कि पीड़िता और उसके पुरुष मित्र को 2 दिनों तक बंधक बनाकर 15,000 रुपए जुर्माना की मांग की गई थी। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को नंगा कर घुमाया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्योहारों में मनपसंद कार के लिए करना पड़ सकता है 6 माह का इंतजार। जाने किस वाहन की कितनी चल रही वेटिंग। इस त्योहारी सीजन रांची की सड़कों पर कम से कम 3000 4 पहिया वाहन सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। हालांकि कोरोना संक्रमण और गाड़ी की निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सेमीकंडक्टर की कमी के कारण बाजार में कार की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित है। इससे ग्राहकों को अपनी पसंद की गाड़ी खरीदने के लिए 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं पिछले 1 वर्ष में कार के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमत भी कई गुना बढ़ी है। इससे लगभग सभी कंपनियों ने अपने उत्पाद से कम 10% तक की वृद्धि की है। फिर भी अच्छी बात यह है कि बाजार में कार की मांग बेहतर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद सिविल कोर्ट के जज की मौत मामले में सीबीआई के हाथ लगे अहम सुराग। झारखंड के धनबाद सिविल कोर्ट के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सीबीआई के हाथ अहम सुराग लगे हैं। इस दिशा में सीबीआई तेजी से कार्य कर रही है और हर बिंदु पर जांच की जा रही है ताकि जल्द इस मामले का खुलासा किया जा सके। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान गुरुवार को सीबीआई की ओर से अदालत को जानकारी दी गयी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विष्णुपुरा में पीएम आवास में फर्जीवाड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना किस तरह फर्जीवाड़े और घपले का शिकार हो रही है, इसकी बानगी विष्णुपुरा प्रखंड के किसी पंचायत में जाकर देखी जा सकती है। एक ऐसा मामला सामने आया है जो पीएम आवास के लाभुक से 40,000 रुपए अवैध रूप से खाता से निकलवा कर ले लिया गया। यह मामला अमहर खास पंचायत के अमहर खास गाँव निवासी मेहतर देवी का है। मेहतर देवी ने बताया कि 20 सितम्बर की सुबह स्वयं सेवक राकेश सिन्हा एवं मंडल अध्यक्ष अवध बिहारी गुप्ता मेरे घर आए और बोले कि आपके खाते में किसी दूसरे लाभुक का पैसा आपके खाते में चला गया है, इस पैसा को आप जल्दी निकाल कर दे दीजिए। तो हम बैंक जाकर स्वयं सेवक राजेश सिन्हा को बैंक में ही 40,000 रुपए दे दी। फिर बाद में पता चला कि जो पैसा हमने दिया वह पैसा मेरे पीएम आवास का ही है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो धोती साड़ी योजना, हरा राशन कार्ड व धान बेचने वाले किसानों को लेकर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की गुरुवार को समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि धोती साड़ी योजना के तहत वस्त्रों का वितरण त्योहारों से पहले कर लें। इसके साथ ही वस्त्रों की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता न करें। हरे राशन कार्ड का लाभ सभी जरूरतमंद को दे। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग में बजट का प्रावधान किया गया है, लेकिन खर्च सही ढंग से नहीं हो रहा है। इस बाबत उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर में नहीं बना आइसोलेशन वार्ड। डेंगू चिकनगुनिया से ग्रस्त 20 जवान इलाज को पहुंचे। पूर्वी सिंहभूम जिले में मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया व जापानी इंसेफ्लाइटिस मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि इसके अनुसार विभाग की तैयारी नहीं है। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में इन मरीजों के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड नहीं बनाया गया है, जिसके कारण मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। बुधवार को मुसाबनी स्थित सीआरपीएफ कैंप से 20 जवान इलाज कराने के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचे थे। इसमें 11 मरीज डेंगू, 6 मरीज को डेंगू और चिकनगुनिया दोनों और 3 सिर्फ चिकनगुनिया रोग से ग्रस्त थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम के 1600 शिक्षक रोजाना रहते हैं अनुपस्थित। इस तरह सच आया सामने। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर की गई समीक्षा बैठक में पूर्वी सिंहभूम जिले के 1600 शिक्षकों के रोजाना अनुपस्थित होने की बात सामने आई है। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने भी नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का शिक्षा विभाग रेस हुआ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ST तिग्गा ने सभी स्कूलों को पत्र लिख स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है तथा 1600 शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी है। मालूम हो कि सरकारी शिक्षक, पारा शिक्षक के अलावा शिक्षा विभाग के सभी कर्मी को बायोमेट्रिक हाजिरी बनाना अनिवार्य है। विभाग के अनुसार यह सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आदिवासी समाज को धोखा दे रही हेमंत सरकार। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर 50 प्रखंड की किनारी पंचायत के बरुआ टाण में गुरुवार को आदिवासी सेंगल अभियान की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष सुखदेव मुर्मू ने कहा कि बीते दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, लेकिन प्रतिनिधि मंडल द्वारा सरना धर्म कोड के मामले को नहीं उठाया गया। ऐसा करना प्रकृति पूजक आदिवासी समाज के साथ एक बड़ा धोखा है। जबकि पहले जाति जनगणना के साथ सरना धर्म कोड के मामले को उठाने की घोषणा की गई थी। कहा कि हेमंत सरकार बार बार आदिवासी समाज के साथ धोखा कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर दुकान में घुसा पानी, पुलों पर भी जल प्रवाह, आगमन बंद। 3 दिनों से गुलाब चक्रवात के असर की वजह से हो रही अनवरत बारिश से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। करमाटाण, नारायणपुर, विद्यापाथर आदि प्रखंड क्षेत्र में दर्जन भर मिट्टी के मकान ध्वस्त हो गए। मुरली पहाड़ी में घर गिरने से एक युवक दबकर जख्मी हो गया। पोशोई में घर गिरने से पूरा परिवार दब गया। बाद में सभी को सुरक्षित निकाला गया। करोड़ों रुपए की लागत से बने पुल के नजदीक मिट्टी कटाव शुरू हो गया। खेतों में धान की फसल नष्ट हुई है। कई इलाके में बिजली गुल है। गांव से शहर तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुसाबनी सीआरपीएफ कैंप पहुंचे स्वास्थ्य कर्मी, जवानों को बताए उपाय। मुसाबनी स्थित सीआरपीएफ कैंप के जवानों में डेंगू व चिकनगुनिया का लक्षण मिलने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता बढ़ गई। बुधवार को जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर मीना कालुंडिया के आदेश पर मुसाबनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने कैंप परिसर में एंट्री लार्वा का सर्वे कर जवानों को मच्छरों का प्रकोप रोकने के उपाय बताए। दरअसल मंगलवार को मुसाबनी सीआरपीएफ कैंप में 17 जवान डेंगू व चिकनगुनिया के 9 मरीज मिले थे। स्वास्थ्य कर्मियों के अनुसार डेंगू और चिकनगुनिया से संक्रमित जवानों में कोई लक्षण नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के 15 मंजिला बिल्डिंग से एक युवती ने लगाई छलांग, हुई मौत। पुलिस को मिला सुसाइड नोट। झारखंड की राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित लालपुर सब्जी मार्केट के पास 15 मंजिला बिल्डिंग से एक युवती ने छलांग लगाई है। इस मौके पर ही युवती की मौत हो गई। युवती की पहचान विनीता कुमारी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही लालपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। वहीं पुलिस को मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिली है।